हेलो। आप लोगों को ये जो शेडो दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, जैसे कि मेरी छाया यहाँ पे बन रही है, ठीक है ना, वो 2-3 दिन के बाद आप लोगों की यहाँ पे क्या होगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया था आप लोगों को, कोशिका, ठीक है ना। कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता बताइए। सेल, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, सेल। सेल के अंदर ये पता होना चाहिए सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। आर मतलब यहाँ पे राइबोसोम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होना चाहिए, और भी क्या बताया था आप लोग को, गोल्जी का मतलब जी आप लोग को बताया था। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने क्या बताया था आप लोग को, ठीक है। तो माइक ऑन है, हाँ चालू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग गोल्जी का है, एंड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब और क्या बताया था यहाँ पे आप लोगों को, ये बताया था कि यहाँ पे वेस्कुलर, ठीक है ना। वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। वेस्कुलर के मतलब आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सेल, सेल के बारे में आप लोग पता होना चाहिए कि सेल के बारे में क्या होता है, ठीक है ना। तो सेल के बारे में क्या होता है, तो सेल के बारे में ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो सेल की सबसे छोटी यूनिट होती है, याद रखना, सेल क्या है, यहाँ सबसे छोटी यूनिट होती है, ध्यान रखना यहाँ तक के, ठीक है ना। और सबसे पहले कोशिका को देखा गया है, तो याद रखना मृत कोशिका की बात करें तो मृत कोशिका के रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है ना। ये किसके द्वारा, याद रखना, कौन सी कोशिका, मृत कोशिका, ठीक है ना। कौन सी कोशिका, मृत कोशिका। और सेकंड नंबर का है एंटोनियन गुटरेज, ठीक है ना। एंटोनियन हॉक, सॉरी फॉर दैट, एंटोनियन गुटरेज अलग है, गवर्नर थे वो तो, एंटोनियन नियन हॉक, ठीक है ना, एंटोनियन हॉक, ठीक है ना। एंटोनियन हॉक कौन है यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। एंटोनियन हॉक यहाँ पे आप लोगों को जीवित कोशिका को देखने वाले, ठीक है ना। कौन से व्यक्ति थे, जीवित कोशिका को, ठीक है ना। जीवित कोशिका एंड मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था, आप लोग को बता चुका था कल, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों को क्या पढ़ाया था, ध्यान रखना यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रखना, क्या पाई जाती, एक क्रिस्टी नामक एक यहाँ पे दीवार पाई जाती है, क्या पाई जाती है, क्रिस्टी नामक की दीवार पाई जाती है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। उसी के अंदर आप लोग को इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से कल ही बताया आप लोगों को परसों वाली क्लास में, ठीक है ना। इस प्रकार से दीवारें पाई जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से दीवारें पाई जाती है, जिसमें क्या होती है, इसी को क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है ना, क्रिस्टी। और इसी के अंदर याद रखना डीएनए होता है, ठीक है ना। इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए का निर्माण होता है, ध्यान रखना यहाँ तक के, यहाँ तक के, ठीक है। इसकी खोज, ठीक है ना, इसकी खोज, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया, खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया, अल्टमैन के द्वारा किया गया, अल्टमैन के द्वारा किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोगों को, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया, अल्टमैन के द्वारा किया गया। और यहाँ पे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रिस्टी यहाँ पे पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग पर यहाँ दीवार पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे इस प्रकार से दीवारें पाई जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और इसी में याद रखना डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए और आरएनए पढ़ोगे आगे तो आप लोग समझोगे कि डीएनए क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्या हो गया। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी लिख लो, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी यहाँ पे क्या है, क्या काम करता है, यहाँ पे आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क है यहाँ पे, खाना, या तो आप लोगों को खाना का क्या करता है, खाना बनाने का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, हाउस भी कहा जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे, ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो भी पावर मिलती है यहीं से मिलती है, ध्यान रखना यहाँ से, कहाँ से मिलती है याद रखना, आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है ना, याद रखना। और ऊर्जा का संचरण, जैसे ऊर्जा का परिवहन की बात करें, ऊर्जा का परिवहन की बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक के, ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके रखती है खाना, तो पहुंचाने का काम कौन करेगी, गोल्जी बॉडी का काम करेगी, ठीक है। तो कौन करेगी यहाँ पे, गोल्जी बॉडी का काम करेगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ऊर्जा का परिवहन करती है, ऊर्जा का परिवहन करती है, परिवहन गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, गोल्जी
बॉडी के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। आप लोग को आवाज आ रही है? ठीक है, नजर क्लियर? ठीक है ना। तो ऊर्जा का परिवहन की बात करें तो परिवहन कौन करता है? गॉल्गी बॉडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, किसके द्वारा किया जाता है? गॉल्गी बॉडी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों को वेस्कुलर। ठीक है ना, वेस्कुलर, वेस्कुलस, ठीक है ना, वेस्कुलस। वेस्कुलस मतलब होता है याद रखना रसदानी। ठीक है ना, रसदानी, रसदानी। ठीक है, राजधानी में यहाँ पे आप लोगों को वेस्कुलर के द्वारा यहाँ पे जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है ना, किसका अवशोषण किया जाता है? जल का अवशोषण किया जाता है। जल मतलब आप लोगों को देखा होगा यहाँ पे कोशिका के अंदर जल भी होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग वेस्कुलर, प्लस वेस्कुलस के द्वारा जल का क्या किया जाता है? जल का अवशोषण किया जाता है। अवशोषण, अवशोषण किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक फिर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को सही ये पता होना चाहिए कि गॉल्गी बॉडी क्या होती है। गॉल्गी बॉडी ऊर्जा का क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। और उसी में याद रखना वेस्कुलर, वेस्कुलर के आप लोग किसके अंदर पढ़ते हो याद रखना? आप लोग कोशिका के अंदर ही पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे इस प्रकार से सेल है। ठीक है ना, सेल किस प्रकार से? इस प्रकार से, जिसमें आप लोग को माइक्रोबायोटिया बता चुका हूँ। ठीक है ना, इससे पहले वाले क्लास में। और आपको आज क्या पढ़ा रहा हूँ? वेस्कुलर्स। ठीक है ना, वेस्कुलर्स। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? याद रखना रसधानी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? रसधानी कहा जाता है। और वेस्कुलस के द्वारा, ये वेस्कुलस के द्वारा क्या किया जाता है? जल का अवशोषण किया जाता है। यहाँ तक कि आप लोग को पता होना चाहिए, लिख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे आप लोग पादप कोशिका में लिख लो, यहाँ पे एक पॉइंट, पादप कोशिका में, कोशिका में जल का अवशोषण अधिक होता है। ठीक है ना, क्योंकि जल अधिक सोखती है, आप लोगों भी ने देखा होगा। ठीक है ना, तो पादप कोशिका में क्या होता है? जल का अवशोषण सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, मनुष्य ऐसा थोड़ी ना कि मनुष्य सबसे ज्यादा जल लेता है, क्या नहीं लेता? ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर, 3 लीटर। 2 लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1.5 या 2 लीटर। उसी प्रकार से कोशिका कितना लेती है उसका? ठीक है ना, कोशिका कितना लेती होंगी? 2% या 5% के समथिंग लेती होंगी 1 लीटर से भी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों को पादप, पादप मतलब आप लोग जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, तो जल का अवशोषण अधिक होता है। ठीक है ना, पादप कोशिकाओं में जल का अवशोषण अधिक होता है, लिख लीजिए आप लोग, अधिक होता है जंतु कोशिका के मामले में। ठीक है ना, किसके मामले में? जंतु कोशिका के मामले में होता है। जंतु कोशिका से अधिक कौन लेता है यहाँ पे? पादप कोशिका, जंतु कोशिका के मामले में, मामले में। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। इसके बाद पढ़ोगे, ध्यान रखना यहाँ पे विभाजन, सेंट्रोसोम पढ़ लीजिए आप तो। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है ना, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम यहाँ कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है ना, क्या करता है? ये विभाजन करता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सेंट्रोसोम के द्वारा। इंग्लिश वर्ड ही है, ध्यान रखना यहाँ पे सेंट्रोसोम, हिंदी वर्ड सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात करें, सेंट्रोसोम यहाँ कोशिका का क्या करता है? विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है, विभाजन करता है।
ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग पता होना चाहिए सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का क्या करता है, विभाजन किया जाता है, ठीक है ना। कोशिका के द्वारा क्या किया जाता है, वो विभाजन किया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे, यहाँ तक आप लोग सेंट्रोसोम, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम का जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। कोशिका का विभाजन के लिए, ठीक है ना, सेंट्रोसोम में यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कोशिका का विभाजन के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल कौन करता है यहाँ पे, सेंट्रोसोम करता है, ठीक है ना। कौन करता है यहाँ पे, सेंट्रोसोम करता है। उसी में लिख लीजिए आप लोग कोशिका, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कोशिका विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए, विभाजन के लिए सेंट्रोसोम जरूरी है, ठीक है ना। क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक के नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। क्या है, जरूरी है, यहाँ तक के आप लोग भी पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कोशिका के विभाजन के लिए सेंट्रोसोम क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। मनुष्य में जल के बिना जीवन संभव, उसी प्रकार से यहाँ पे जो विभाजन होता है किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रोसोम के द्वारा ही किया जाता है। इस वजह से ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रोल प्ले करता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, ठीक है ना। छिपकली में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम जिसमें अधिक अधिक पाया जाता है उसे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम लिख लो, लिख लो। सेंट्रोसोम सोम सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक, अधिक छिपकली में पाया जाता है, छिपकली में पाया जाता है, छिपकली में पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है, छिपकली में पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या भी नोट कर लो, ठीक है ना। सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा हमारे शरीर में सेंट्रोसोम की मात्रा कहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है, तो याद रखना लीवर में। कहाँ पे पाई जाती है, लीवर में। आप लोग जैसे किडनी देखते होंगे, किडनी पढ़ोगे तो किडनी में आप लोग उस फंक्शन को उसमें बताऊंगा कि लीवर कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो, हमारे बॉडी में, ये हमारे शरीर में सेंट्रोसोम की बात करें, सेंट्रोसोम कहाँ पाई जाती है, शरीर में, हमारे शरीर में सेंट्रोसोम लीवर में पाई जाती है, ठीक है ना। अंडरलाइन कर लेना इसको, लीवर में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक है, अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पे लीवर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, तो ये भी नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अपने ब्रेन की मतलब हर जगह पाई जाती है वैसे, एक ब्रेन होता है, ठीक है ना। ब्रेन कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, जिसमें आप लोग को न्यूरॉन होता है, ठीक है ना, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में कभी भी याद रखना सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है ना, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो इसलिए यहाँ पे न्यूरॉन में क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग ये पढ़ते होंगे कि यहाँ पे उसका जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो वो भी नहीं होता, ठीक है ना। किसमें नहीं होता, याद रखना संपूर्ण बॉडी में सभी जगह होता है, पर न्यूरॉन, ठीक है ना, कोशिका में। और न्यूरॉन में कभी भी याद रखना कोशिका का विभाजन नहीं किया जाता, ठीक है ना, वहां पे नहीं होता, न्यूरॉन में लिख लो, न्यूरॉन में, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसी कारण से यहाँ पे न्यूरॉन में कभी याद रखना, यहाँ पे सेंट्रोसोम, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। इसीलिए, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे आप लोगों का कोशिका विभाजन नहीं किया, नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता, ठीक है ना, कोशिका का विभाजन नहीं होता, लिख लो, कोशिका का विभाजन नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक के नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, कोशिका का विभाजन नहीं होता, ठीक है ना। क्या है, न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ तक के नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को, सबसे पहले मैंने क्या बताया बताया कोशिका, कोशिका के बारे में संपूर्ण ज्ञान आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ, यूट्यूब में भी डाल चुका हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की याद रखना है यहाँ पे, इसके इसकी खोज की बात, खोज के बारे में तो आप लोग किसके द्वारा किया गया, अल्टमैन के द्वारा किया गया, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया, अल्टमैन के द्वारा। इसी में आप लोगों को ये बताया कि यहाँ पे अंदर साइड दीवारें पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाती है, दीवारें पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। तो क्रिस्टी में ही आप लोग डीएनए का निर्माण होता है, ये भी बताया आप लोग को, ठीक है ना।
और किसकी के अंदर डीएनए पाया जाता है तथा 38 एटीपी बराबर से 1 ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। 38 एटीपी बराबर से 1 ग्लूकोज भी बताया था आप लोग को, जिसमें आप लोग को 1 ग्लूकोज बराबर से क्या होता है 4.2 कैलोरी होता है, ठीक है ना। कितना होता है 4.2 कैलोरी, ये आप उससे पहले वाली क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करवा देना। उसके बाद आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के काम क्या होता है, गोल्गी बॉडी में पाई जाती है। गोल्गी बॉडी का क्या काम है यहाँ पे, काम करता है, ऊर्जा का क्या काम करता है, परिवहन करता है। क्या कार्य करता है यहाँ पे, ऊर्जा का परिवहन करता है। वेस्कुलस, वेस्कुलस के द्वारा क्या क्या काम किया जाता है बताओ, वेस्कुलस के द्वारा, ठीक है ना। तो जल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है ना। सेंट्रोसोम होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रोसोम कोशिका में होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, पर न्यूरॉन में नहीं होता, ठीक है ना। कहाँ पे नहीं होता, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है ना। इस वजह से कोशिका के विभाजन न्यूरॉन में नहीं होता, मतलब पूरी बॉडी में न्यूरॉन का, हमारे शरीर में न्यूरॉन का आप लोग को साफ साफ लिखा जाएगा, हमारे बॉडी में न्यूरॉन नहीं, हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में कहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग क्या लगाओगे, न्यूरॉन में नहीं होता, ठीक है ना। कहाँ पे नहीं होता, न्यूरॉन में नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, इसमें नहीं पाया जाता, न्यूरॉन में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन भी नहीं होता, ठीक है ना, इसी वजह से। ऐसे क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। आप पढ़ लिया सेल, और यहाँ पे सेंट्रोसोम पढ़ लिया आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉइल, वेस्कुलर, ठीक है। अब क्या पढ़ोगे यहाँ पे, ईआर, ईआर, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ईआर, ईआर का मतलब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ आप लोगों को, ये सेल है ना, ये सेल है, ध्यान रखना यहाँ पे, सेल मतलब क्या है, कोशिका, ठीक है ना, कोशिका, कोशिका, कोशिका के अंदर आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है आप लोग को, ठीक है ना। वेस्कुलस, वेस्कुलस मतलब वी, ठीक है ना, वेस्कुलस, ठीक है ना। गोल्गी कॉइल, गोल्गी कॉइल मतलब जी, और यहाँ पे सेंट्रोसोम आप लोग को सी, ठीक है ना, सेंट्रोसोम। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ा रहा हूँ, ई आर, ठीक है ना। ई आर का मतलब होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ई आर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सर्कल बना के लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक यहाँ रेटिकुलम होता है, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में लिख लो आप लोग, थोड़ा सा नोट कर लो और सबसे पहले ज्ञान अर्जित कर लो, ठीक है ना। यहाँ कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है, ठीक है ना। कोशिका के अंदर किसका कार्य करता है, कंकाल का कार्य करता है, ध्यान रखना आपके, ठीक है। कंकाल मतलब जो हड्डियां होती है ना, जो हड्डियां होती है ना, उसी का कार्य करती है। मतलब हड्डियों में आप लोग देखते होंगे जोड़े वोड़े, ठीक है ना, जोड़ वोड़, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका ये क्या काम करता है, जैसे हड्डियों को जैसे आप लोग देखते हैं ना, बोन्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हड्डियां पाई जाती, ठीक है, इस प्रकार से जॉइंट होती। इसको क्या करता है, ये फुला के रखता है, क्या करता है, फुला के रखता है, तो इस प्रकार से, ठीक है ना, मतलब आप लोगों को जमा के रखता है, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ई आर, एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, सॉरी फॉर दैट, एंडोप्लाज्म, प्लाज्मिक रेटिकुलम, 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 ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप लोग, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग नोट करके यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या काम करता है, यहाँ कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है, कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है, यहाँ कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है, कंकाल का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और इसी में जस्ट वेट भाई,
हेलो, ओके, थैंक यू। हाँ। ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़े ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है, तो अपना एक और पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना। क्या नोट करोगे यहाँ पे, इसे इसे फुला के रखता है, ठीक है ना, इसे फुला के रखता है, ये भी नोट कर लेना, ध्यान रखना यहाँ पे। और ये इससे याद रखना, इसका नाम जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम को कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे आप लोगों को, अंतर्प्रदव जालिका, ठीक है ना, अंतर्प्रदव जालिका तथा इसे फुला के रखता है, ठीक है ना। इसे अंतर्प्रदव जालिका भी कहा जाता है, अंतर्प्रदव जालिका भी कहा जाता है, ठीक है ना, जालिका जालिका भी कहा जाता है, ठीक है ना, भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक के नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अंतर्प्रदव जालिका भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद याद रखना गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद वेस्कुलस, ठीक है ना, वेस्कुलस के बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बाद आप लोग क्या पढ़ो यहाँ पे, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, ईआर, ईआर का मतलब आप लोग पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब आप लोगों को अंतर्प्रदव जालिका होता है। अंतर्प्रदव जालिका में यहाँ पे कोशिका का क्या होता है, कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य करता है, जो आप लोगों को जो बॉडी होती है, ठीक है ना, ये बॉडी है नॉर्मल बॉडी की बात करें तो इसमें क्या बुला के रखता है, ठीक है ना। तो मतलब बॉडी सॉडी रखता है ना, कि मतलब जिम विम जाते हैं उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब हाँ यार, कि मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्या बॉडी सॉडी बन रही है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे, ऐसा क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते होंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे राइबोसोम, ठीक है ना। तो आर भी पाया जाता है, आर मतलब क्या होता है, राइबोसोम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर मतलब राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में लिख लो, राइबोसोम, 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 राइबोसोम मतलब यहाँ पे आर लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक ही जगह सभी को शो करवा रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे। राइबोसोम की बात करें तो यहाँ प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका मोस्ट इंपोर्टेंट का है, यह कई बार पूछा, ध्यान रखना यहाँ पे, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का प्रोटीन प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, बनाने का कार्य करता है, यहाँ तक के नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। और इसे इसे इसीलिए वजह से यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन्स मतलब अपने जो बॉडी में आप सब लोग पढ़ते होंगे, ठीक है ना, प्रोटीन्स, ठीक है ना, विटामिन प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स बनाने का काम कौन करता है, यहाँ पे राइबोसोम करता है, ध्यान रखना। राइबोसोम कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, यहाँ प्रोटीन बनाने का कार्य भी करता है। इसे इसीलिए इसको याद रखना, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, याद रखना, राइबोसोम को नोट करके लिख लो, ठीक है ना। इसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, याद रखना, फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। इसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, लिख लो, कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक के नोट कर लीजिए आप लोग, है क्लियर, ठीक है। तो यहाँ प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। सबसे पहले तो यहाँ पता होना चाहिए कि राइबोसोम क्या काम करता है, यहाँ पे यहाँ प्रोटीन बनाने का कार्य करती है, तथा इसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो याद रखना, राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ते होंगे, ठीक है ना, यहाँ प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक, ठीक है ना, इस प्रकार से ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ये पढ़ते हो कि इसी में ध्यान रखना यहाँ पे 70S, ठीक है ना। 70S का मतलब होता है सब्सटेंस, ठीक है ना, सब यूनिट कहलाता है। यहाँ पे क्या कहलाता है, सब यूनिट कहलाता है। बहुत से लोगों को 70S और 80S इस प्रकार से नहीं पता रहता, ठीक है ना। 70S किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक रियोटिक में पाया जाता है। और ये प्रोकैरियोटिक होता है क्या, ठीक है ना, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव किसको कहा जाता है, याद रखना, प्रोकैरियोटिक। इसमें याद रखना जन्म नहीं होता इसमें, याद रखना, ओनली फॉर, इसमें क्या होता है, मतलब ओनली फॉर आप लोगों को ये होता, ना ही मतलब इसमें डेवलपमेंट होते हैं, ना ही उस प्रकार से
ये उन्नत करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव कोई भी हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ डेवलप्ड नहीं होते, मतलब यहाँ पे आप लोग को यहाँ लिख लो, यहाँ विकास विकास नहीं होता, मतलब इनका विकास नहीं होता, मतलब अविकसित होते हैं, ठीक है ना। यहाँ अविकसित होते हैं, लिख लो अविकसित होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। नोट करके लिख लेना यहाँ पे। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक यहाँ क्या होते हैं, अविकसित होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे 80s मतलब सब यूनिट लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग। एस का मतलब क्या होता है, सब यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में पाई जाती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक के नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, 80s प्रकार के क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, जिसमें किसमें होता है, यहाँ पे आप लोग को जो जितने भी जो डेवलपमेंट पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, उसमें पाया जाता है, जैसे फल फ्रूट ये आते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक कहलाता है, ठीक है ना, यूकैरियोटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग पता होना चाहिए आप लोग को। मनुष्य पेड़ पौधे, ठीक है ना, किसमें पाया जाता है, 80 यूकैरियोटिक में, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य डेवलपमेंट होता कि नहीं होता, ब्रेन से, हर चीज से, ठीक है ना। जब तक कि मनुष्य जब तक जन्म नहीं लेता, उससे पहले जो जन्म नहीं लेता, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक है ना। किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है। जब जन्म ले लेता है उसके बाद किसमें कहलाता है, यहाँ पे यूकैरियोटिक में आता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कोई भी पेड़ या पौधा, ठीक है ना, जब तक कि उसमें फल फ्रूट और उस प्रकार से विकसित नहीं होता, तो वो प्रोकैरियोटिक में आता है, और उसके बाद आफ्टर दैट आप लोगों को यूकैरियोटिक में बढ़ने की संभावना होती है उसके बाद। हैज़ क्लियर, ठीक है ना। ये दो नोट लिख लीजिए आप लोग। हैज़ क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आज क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखना, इसी में याद रखना क्या पाया जाता है, बताइए कोशिका के अंदर, और लाइसोसोम, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे लाइसोसोम को एल से डिनोटेट करेंगे यहाँ पे, लाइसोसोम, ठीक है ना। यहाँ पे लाइसोसोम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम ये भी कोशिका के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। कोशिका के अंदर कोई अंग का कार्य नहीं करता, ठीक है ना, पर ये फुकड़ में रहता है, ठीक है ना, ये अंग का कार्य नहीं करता। यह भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, यह भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, के अंदर पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसका कार्य क्या है, यहाँ पे जो अंग कार्य नहीं करते, ठीक है ना, जो अंग कार्य नहीं करते, जो अंग कार्य नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं, करते हैं, तो जो अंग कार्य नहीं करते उसे क्या करता, ये लाइसोसोम क्या करता, मार देता, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये मतलब ये किसका काम करता है, ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वर का वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखता होंगे बहुत से ऑब्जर्वर रहते हैं कि मतलब जैसे नकल चीट करते हैं तो उसको मतलब जैसे नकल जैसे पकड़ लेता है, उसी प्रकार से ये भी क्या काम करता है, लाइसोसोम यहाँ भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, तथा ये जो भी अंग काम करता है या नहीं, मतलब पूरी एक्टिविटीज को देखता है, ठीक है ना। क्या है, पूरी एक्टिविटीज को देखता है, कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन नहीं करता है। जो फुकड़ में काम, जैसे फुकड़ में अंग रहते हैं उनको क्या किया जाता, वहां कोशिका रहते, उनको मार गिराता, ठीक है ना। क्या करता, मार गिराता। इस वजह से इसी को यहाँ पे अंग का जो अंग कार्य नहीं करते हैं उसे मार देता है, उसे मार देता है, लिख लीजिए आप लोग, मार देता है, यहाँ यह पचा के, ठीक है ना, जो खाना वाना पचाते हैं ना, पचा के क्या काम करता है, पचा के वो खत्म कर देता है, ठीक है ना, पचा के खत्म कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना। यहाँ तक के आप लोगों को पता होना चाहिए, खत्म कर देता है। इसी के अंदर याद रखना जल का अपघटन किया जाता है, मतलब जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन एंजाइम जब पूरी कोशिका
काम नहीं करता है तो उसे मार देता है, ठीक है ना। जब पूरी कोशिकाएं जब पूरी कोशिकाएं कार्य नहीं करते हैं उसे मार देता है, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लो। इसी के अंदर याद रखना, इसी के अंदर लाइसोसोम के अंदर, इसी के अंदर, इसके अंदर की बात करें, इसके अंदर में क्या पाया जाता है ध्यान रखना यहाँ पे। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक, ठीक है ना, हाइड्रोलाइटिक क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक जल अपघटन पाया जाता है, ठीक है ना। जल अपघटन पाया जाता है, जल अपघटन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है। तो इसी के अंदर याद रखना हाइड्रोलिक क्या है यहाँ पे, जल अपघटन पाया जाता है, ठीक है ना। जल अपघटन पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है, जल अपघटन एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स भी लिख लेना यहाँ पे, एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक है ना। एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। एंजाइम पाए जाते हैं, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ तक के नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसा क्लियर? लाइसोसोम लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। लाइसोसोम दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ऐसा क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी के बाद याद रखना वेस्कुलस को सेंट्रोसोम के बाद लाइसोसोम, ठीक है ना। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यहाँ पे लाइसोसोम की बात करें तो जस्ट अभी लिखा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे। यहाँ भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। किसके अंदर पाया जाता है, लाइसोसोम भी क्या है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। जो अंग कार्य नहीं करते उसे क्या कर देता, मार देता है, ठीक है ना। क्या करता था, मार देता है। जैसे बहुत से ऐसे अंग होते हैं जो यहाँ पे कार्य नहीं करते, ठीक है ना। तो कोशिका या जो भी उसी के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर देता, मार देता, तथा उसको खाना जो पचाते हैं ना उसी प्रकार से वो भी पचा के क्या कर देता, खत्म कर देता। पूरी कोशिका कार्य नहीं करते तो उसे मार देता है। इसी के अंदर याद रखना हाइड्रोलिक, ठीक है ना, हाइड्रोलाइटिक जल अपघटन एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जल अपघटन एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक के पता होना चाहिए, ठीक है ना। है क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस याद रखना बीचों बीच में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे पाया जाता है, बीचों बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे सजा के रख लेना न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है, और इसी को याद रखना ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का जो ब्रेन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पूरे जो जितने भी कोशिकाएं होते हैं उसको क्या कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पे न्यूक्लियस करता है, ठीक है ना। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। तो आप लोगों को पूरे के जितने भी आप लोग को जितने भी कोशिकाएं होती है उसके जो ब्रेन, ठीक है ना, कौन किसे कहा जाता है तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। मतलब इसको केंद्रक भी कहा जाता है, ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो न्यूक्लियस लिख लो आप लोग, न्यूक्लियस, एन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, केंद्रक, ठीक है ना। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पूरी तरह के क्या होता है, केंद्रक सभी अंगों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। केंद्रक क्या काम करता है यहाँ पे, सभी अंगों को, जितने भी अंग होते हैं, ईआर हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम है, और यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वेस्कुलस है, सेंट्रोसोम है, ठीक है ना। यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कोशिका, जैसे सपोज केंद्रक क्या काम करता है, जैसे उनके पास जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, मतलब कोशिका के अंदर भी इसी प्रकार से कोई अंग होते हैं, ठीक है। उसमें ये जाते हैं कि कोशिका सेंट्रोसोम को मतलब ऑर्डर देती है कि मतलब आप लोग कोशिका विभाजन करना है या नहीं,
ठीक है। तो ये यहाँ पे जाती है, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करती है। जैसे गोल्जी बॉडी को जैसे जल की कमी होगी, ठीक है ना, जल की कमी होगी या पानी की कमी होगी या वजन का ही कमी होगी, तो यहाँ की क्या करेगी, गोल्जी बॉडी के पास आएगी और बोलेगी कि मतलब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्या करेगी, ऊर्जा का परिवहन करना है। तो यहाँ से वहां तक के पहुंचाने का कौन काम करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। तो कौन इंटरेक्शन देगा, कौन करेगा, न्यूक्लियस देगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस ही कहेगा, जितनी भी वर्क करवाएगा यहाँ पे कौन करवाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस करवाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्लियर है यहाँ तक कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पूरी तरह से यहाँ पे केंद्रक, या पूरी तरह से केंद्रक, जस्ट वेट, ऐसा लिख लीजिए आप लोग, केंद्रक यह कोशिका यह केंद्रक कोशिका के बीच पाया जाता है, कोशिका के बीच में पाया जाता है, तो ये क्या काम करता है, ये सभी अंगों को, यहाँ सभी कोशिकाओं को क्या करता है, यहाँ सभी अंगों को, जितने भी अंग हैं, यह सभी अंगों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो सभी अंगों को, यहाँ केंद्रक कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है, और यहाँ पे ये भी याद करना आप लोग कि यहाँ सभी अंगों को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है ना, कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो आप लोगों को यहाँ तक के आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। केंद्रक की खोज की बात करें तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, ठीक है ना, इसके ब्राउन हॉक के द्वारा, ठीक है ना, सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज किया, ठीक है ना, केंद्रक की खोज किया गया, ठीक है ना। तो केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया, तो आप लोगों को क्या बताओगे, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट हुक अलग है, ध्यान रखना है, रॉबर्ट हुक क्या है, मृत कोशिका को देखा गया, ठीक है ना। मृत कोशिका को किसके द्वारा देखा गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं, यहाँ पे किसके द्वारा क्या किया जाता है, केंद्रक की खोज किया गया, ठीक है ना, केंद्रक की खोज किया गया। ध्यान रखना, कोशिका का ब्रेन, ठीक है ना, केंद्रक को क्या कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना, ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों कहा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल करना है, सभी अंगों को कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पे केंद्रक करता है, ठीक है ना, कौन करता है, केंद्रक करता है। इस वजह से कोशिका के यहाँ पे आप लोगों को कोशिका को क्या कहा जाता है, मतलब केंद्रक को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, कोशिका का, याद रखना, ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग बता सकते हो कहाँ पाया जाता है, बताइए। न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर, न्यूक्लियस, ठीक है ना। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, केंद्रक के अंदर ही, ठीक है ना, केंद्रक के अंदर ही क्या पाया जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस डीएनए पाया जाता है, यहाँ पे जल कितना परसेंट होता है, ध्यान रखना है, जल 90% आप लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो है क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को कोशिका भित्ति, ठीक है ना, और याद रखना यहाँ पे कोशिका भित्ति यहाँ नहीं पाई जाती है, तो ओनली फॉर आप लोगों को क्या बताया था, एनिमल्स को बताया था, बाकी चीजें अलग, फिर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं इसमें होते हैं, ठीक है, जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतुओं में मनुष्य भी आ जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे।
ऐसा क्लियर, लिख लो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बताया सबसे पहले, तो एक बार नोट कर लो, नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज करवा दीजिए। ठीक है ना। तो केंद्रक होता है, तो केंद्रक में यहाँ केंद्रक कोशिका के बीचों बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, किसका कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे सभी अंगों को क्या काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है ना, कौन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यहाँ से वहां तक के ले जाना, जो भी इंस्ट्रक्शन देना, तो कौन करता है यहाँ पे, आप लोग क्या होना चाहिए, केंद्रक ही करता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसकी खोज किया गया। किसकी खोज किया गया, केंद्रक के द्वारा, केंद्रक की खोज किया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और केंद्रक को ही कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे केंद्रक ही करता है। और केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो हैज ए क्लियर यहाँ तक के आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक के तो हो गया आप लोगों का। ठीक है ना, क्या पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है ना, जंतु कोशिका। ठीक है ना, जंतु कोशिका। ठीक है ना, अब पादप कोशिका थोड़ा सा देख लो। ठीक है ना, पादप कोशिका में एक चीज अलग से पाया जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है ना, प्लास्टिड। ठीक है ना, किसकी बनी होती है, प्लास्टिड की बनी होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ये कोशिका यहाँ पे इसके अंदर याद रखना कोशिका भित्ति होती है। ठीक है ना, अलग से कोशिका भित्ति, इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति में ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग कोशिका यहाँ पे आप लोग ये पढ़ते होंगे, पादप कोशिका में सबसे बड़ा जो अंग होता है। ठीक है ना, पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, जस्ट वेट, लवण होता है। ठीक है ना, ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका। ठीक है, तो पादप कोशिका में यहाँ पे प्लास्टिड पाई जाती है, प्लास्टिड, पी लिख सकते हो यहाँ पे, प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड। ठीक है ना, क्या पाई जाती है, प्लास्टिड पाई जाती है। प्लास्टिड यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है ना, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। और यहाँ पे कौन सा होता है, क्रोमोप्लास्ट हुआ, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट व वर्णी लवण पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब हिंदी में बोले तो यहाँ पे हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ठीक है ना, लिख लो 3 टाइप्स के पादप कोशिका। यहाँ पे प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड की बात करें, मतलब लवण होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, हरित लवण बोलते हैं ना आप लोग। ठीक है ना, ये कितने टाइप से बताया आप लोगों को, 3 टाइप से। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ध्यान रखना यहाँ पे, मतलब क्या होता है यहाँ पे, हरित लवक। क्लोरो का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लोरोफिल पढ़ते हो ना, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवण। नेक्स्ट सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना, प्लास्ट, ठीक है ना। और नेक्स्ट है याद रखना क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है ना, क्रोमोप्लास्ट। तो ये याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट में अवर्णित अवर्णित लवण। और थर्ड है, ध्यान रखना यहाँ पे, वर्णित लवण। ठीक है ना, कौन सा है, वर्णित लवण की बात करें, वर्णित लवण। ठीक है ना, है क्लियर। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका। ध्यान रखना यहाँ पे, पादप कोशिका में ध्यान रखना यहाँ पे, ये पादप कोशिका, ध्यान रखना यहाँ पे, पादप कोशिका, पादप कोशिका। ठीक है, तो पादप कोशिका में भी ध्यान रखना यहाँ पे, प्लास्टिड होती है। प्लास्टिड क्या होती है, यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया। प्लास्टिड है, ध्यान रखना यहाँ पे आप लोगों को, जैसे हरा भरा रंग किस प्रकार से होना चाहिए, कौन से फल किस प्रकार से ये होते हैं, तो कौन काम करता है, प्लास्टिड काम करता है यहाँ पे। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट व क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना, अलग अलग होते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। ठीक है ना, आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पे हरित लवक के थोड़ा सा एड करवा दे रहा हूँ, आफ्टर दैट फिर यहाँ पे क्लास इंडो होती है। ठीक है, तो हरित लवण की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का संश्लेषण से शोषण करके, मतलब प्रकाश संश्लेषण का ये करके
ठीक है ना, अवशोषण करके क्या करता है, यहाँ पे भोजन का निर्माण करता है। यहाँ तो पत्तियां जो हरी दिखाई देती है, किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे हरित लवण के द्वारा किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, अवर्णित लवण के द्वारा, ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग को भोजन का क्या क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जड़ें क्या होती है यहाँ पे मजबूत होती है, ध्यान रखना यहाँ पे किसके द्वारा होती है, अवर्णित लवण के द्वारा होता है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा, ध्यान रखना। वर्णित लवण होते हैं, वर्णित लवण में ध्यान रखना जो रंग होते हैं ना, रंग, ठीक है ना, चुकंदर, टमाटर, मिर्ची हरा रंग क्यों होता है, यहाँ पे रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। वर्णित लवण में क्या होता है, वर्णित लवण में रंग प्रदान करता है, यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे भोजन को स्टोर करता है, ठीक है ना। वर्णित अवर्णित लवण में भोजन का स्टोर किया जाता है, और हरित लवण में यहाँ पे क्या किया जाता है, भोजन का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण करके, मतलब संश्लेषण क्रिया करके यहाँ पे। और जो पत्तियां होती है ना, जो हरी पत्ती, किसके द्वारा होता है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आज की क्लास को एंड ऑफ करते हैं। अच्छा लगा होगा आप लोग क्लास यहाँ ये करके, ठीक है ना, अटेंड करके, ठीक है ना। हैज अ क्लियर, आज की क्लास को एंड ऑफ करते हैं, ठीक है, बाय, ठीक है।